हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग इनसाइडर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे सही तरीके से हम लोग प्री मार्केट एनालिसिस को कर सकते हैं। अब देखो, मार्केट ओपन होने से पहले अगर हम लोग प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं तो हमको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। और अगर हम लोग डायरेक्शन के हिसाब से अपना ट्रेड लेंगे तो हमारे ट्रेड के चलने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। इसीलिए प्री मार्केट एनालिसिस को हम लोग करते हैं। अब देखो, प्री मार्केट एनालिसिस करने के भी कई तरीके होते हैं, जिनमें से आज हम लोग देखेंगे कि वो कौन सा सही तरीका है जिसको हेल्प करके हम लोग सही से प्री मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, प्री मार्केट एनालिसिस करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। तो देखो, सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स को चेक करना है। अब देखो, ग्लोबल मार्केट्स चेक करने के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो moneycontrol.com। यहाँ पे आपको सिंपली आना है, उसके बाद ग्लोबल मार्केट पे आना है। यहाँ पे आपको जितनी भी मार्केट्स है लाइक डाउ जोन्स, नैस्डैक, है ना, और गिफ्ट निफ्टी वगैरह, सब कुछ आपको यहाँ पे शो होगा। इससे बेसिकली होगा क्या कि जब बाकी की ग्लोबल मार्केट्स जो परफॉर्म कर रही होंगी वही हमारी इंडियन मार्केट भी परफॉर्म करती है। इसीलिए मान लो, देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि सारी मार्केट्स यहाँ पे रेड है, यानी कि सारी मार्केट में सेलिंग हो रही है। जैसे कि लाइक यहाँ पे 2200 कुछ पॉइंट की सेलिंग हुई है। गिफ्ट निफ्टी भी गिरा है, सारी मार्केट यहाँ पे गिरी है। इसीलिए हमारी भी मार्केट फ्राइडे को काफ़ी ज़्यादा सेलिंग में गई थी। स्टार्टिंग के जो टाइम पे मार्केट ओपन हुई थी तो काफ़ी तेज़ी से सेलिंग में गई थी। इसीलिए सबसे पहले आपको चेक करना है कि ग्लोबल मार्केट्स में आखिर क्या चल रहा है। जो आपकी गिफ्ट निफ्टी हो गया, डाउ जोन्स हो गया, नैस्डैक हो गया, इन सब में एक्चुअली क्या चल रहा है, ताकि आपको एक मोटा मोटा ये तरीका चल जाए पता कि आज हमारी मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है। यहाँ पे नेगेटिव तो मार्केट, इसीलिए हमारी भी मार्केट नेगेटिव हुई। ठीक है, पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हुआ कि आपको ग्लोबल मार्केट्स चेक करनी है। दूसरा पॉइंट ये कि आपको चेक करना है बड़े प्लेयर्स के डेटा को। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ scanex.trade। अब देखो, जो स्कैनेक्स है ये आपको मिलता है धन की तरफ से। धन एक बहुत ही बढ़िया ब्रोकर है जहाँ पे आप लोग इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग सब कुछ एक ही जगह पे कर सकते हो, वो भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया फीचर्स के साथ में। तो अगर आपको स्कैनेक्स यूज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाकर अपना धन में पहले अकाउंट ओपन करवाना। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाए आपको सिंपली सर्च करना है scanex.trade। यहाँ पे आने के बाद आपको जाना है इनसाइट्स वाले ऑप्शन पे, उसके बाद FII और DII। अब यहाँ पे आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स और जितने भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स सबका डेटा यहाँ पे आपको शो होगा। तो देखो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि FII दबा के सेलिंग कर रही है, जिसकी वजह से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है। इसीलिए आप लोग यहाँ पे बड़े प्लेयर्स के डेटा को ट्रैक करके मार्केट प्रिडिक्शन कर सकते हो कि अगर बड़े प्लेयर्स बाइंग कर रहे हैं तो आपकी मार्केट अप साइड में जा सकती है, बड़े प्लेयर्स सेलिंग कर रहे हैं तो आपका जो मार्केट है वो डाउन साइड में जा सकता है। जैसे कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम जो प्लेयर्स हैं, बिग प्लेयर्स हैं, वो लोग सेलिंग कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग भी सेलिंग का ट्रेड अपना करेंगे क्योंकि उसके चलने के चांस ज़्यादा होंगे, क्योंकि बड़े प्लेयर्स उस साइड है तो हम भी उसी साइड पैसा बना पाएंगे। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ कि आप लोगों को बड़े प्लेयर्स का डेटा ट्रैक करना है। और बड़े प्लेयर्स का डेटा ट्रैक करने के लिए आप लोग स्कैनेक्स को यूज़ कर सकते हो, जो कि धन का प्लेटफॉर्म है। ओके, उसके बाद तीसरा पॉइंट, आपको मार्केट का प्रेडिक्शन चेक करना है कि मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम पे आखिर क्या चल रहा है। एग्जांपल के लिए मैं इसको ओपन करता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। ओके, यहाँ पे आने के बाद आपको चेक करना है कि मार्केट में प्रेडिक्शन क्या बनना है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि एक ट्रेंड लाइन है, इस तरीके से ऊपर से एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को कर दिया है यहाँ पे ब्रेकआउट। देखो, यहाँ पे मार्केट ने कर दिया ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट करने के बाद में मार्केट नीचे आ रही है। अब यहाँ से दो ऑप्शन हो सकते हैं। तो या तो अगर मार्केट यहाँ पे आके अपनी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेगी तो हम बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद अगर यहाँ से बाइंग आना स्टार्ट होगी तो मार्केट अगेन ऊपर जा सकती है। और अगर मार्केट इसी तरीके से नीचे आ जाती है और अपने ट्रेंड लाइन के नीचे आकर के यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है, तो जितने भी ऊपर बायर्स होंगे जिन्होंने इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया होगा वो सब हो जाएंगे ट्रैप, और जिसकी वजह से हमारी मार्केट तेजी से सेलिंग साइड में जाएगी। तो देखो, यहाँ पे मुझे प्रेडिक्शन साफ साफ दिखाई दे रहा है। दोनों मुझे यहाँ पे ऑप्शन दिख गए। अगर मार्केट ने नीचे आने के बाद में सपोर्ट लेती है तो मैं बाइंग साइड का ट्रेड करूँगा अगेन ऊपर के डायरेक्शन में। अगर मार्केट नीचे आ जाती है तो ऊपर बायर्स ट्रैप हो जाएंगे, तो नीचे मैं सेलिंग का ट्रेड करूँगा।
ये हैं वो 3 तरीके जिनको यूज़ करके आप लोग प्री मार्केट एनालिसिस कर सकते हो। अब देखो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके दिखाते हैं, लाइक RSI भी लोग बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, और बहुत सारे लोग तरह तरह के इंडिकेटर्स, तरह तरह के डेटा को देखते हैं। बट आपको इतना ज़्यादा डीपली देखने की चीज़ों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब बड़े टाइम फ्रेम पे काम करता है। जैसे कि FII का डेटा है, आपको दिख रहा है सेलिंग होगी, तो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको सेलिंग दिखाई देगी। जब आप लोग स्कैल्पिंग वगैरह करोगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे तो आपको थोड़ा बहुत बाइंग भी दिखाई देगा, थोड़ा बहुत सेलिंग भी दिखाई देगा। तो आपको प्री मार्केट एनालिसिस से एक मोटा मोटा डायरेक्शन को पता करना होता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है, और उस डायरेक्शन के हिसाब से आप लोग कहाँ का ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो यही वो तरीका है जिससे आप लोग अपना प्री मार्केट एनालिसिस कर सकते हो। और अगर आपको ये FII का डेटा देखना है, या फिर आपको इवन हीट मैप भी देखना है, अब देखो हीट मैप से आपको आपके मार्केट का एक डायरेक्शन पता चल जाता है कि आखिर आज जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर ज़्यादा जा रहे हैं, नीचे ज़्यादा जा रहे हैं। मैक्सिमम स्टॉक्स अगर डाउन साइड जा रहे हैं तो आपका जो इंडेक्स है वो भी नीचे जाता है। तो आप लोग देखो यहाँ पे स्कैनेक्स में बहुत सारे फीचर यूज़ कर सकते हो, लाइक हीट मैप, FII डेटा, कंपनी फाइलिंग, बहुत सारे फीचर हैं यहाँ पे, स्क्रीनर्स भी, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। तो अगर आपको स्कैनेक्स यूज़ करना है तो धन में आपका अकाउंट होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैंने धन का लिंक दे रखा है, अकाउंट ओपन करवाना, scanex.trade सर्च करना और आप यहाँ पे आ जाओगे। तो यही था आज की इस वीडियो का टॉपिक। मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।